शुरू खुदाए बुजुर्गो बरतर के नाम से जो मोहम्मद अरबी का रब है। पाकिस्तान में मईशत तरक्की कर रही है, हालात तब्दील हो रहे हैं और रवा माह में पाकिस्तान के अंदर करंट अकाउंट सरप्लस में चला गया है। यानी इसको आसान अल्फाज में आप ये समझें कि मेरी जेब में अगर एक मिसाल है 500 रुपये है और मैं अपना ख़र्च 400 रुपये में करता हूँ तो 100 रुपया मेरे पास बचता है, जिसे मैं अगले महीने में ऐड कर लूँगा। ये एक आसान सी मिसाल है। पाकिस्तान का 11 करोड़ डॉलर का सरप्लस हुआ है एक माह में, जो गुज़िश्ता साल के इसी अरसे के दौरान उसकी निस्बत ज़्यादा है। पिछले साल ये माइनस में था। यानी इससे लगता तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर हालात बेहतर होंगे। अगर पैसे हमारे अखराजात से ज़्यादा हैं तो आम आदमी को रिलीफ मिलेगा, सब्सिडी मिलेगी। उसके लिए बिजली, घी, चीनी, आटा सब सस्ता होना चाहिए, उसके बच्चे पढ़ने चाहिए, उसके लिए बेहतर तालीम की सहूलत होनी चाहिए। लेकिन इसके बरक्स जब हम बैठते हैं और सर्च करने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि हर आने वाले दिन के साथ पाकिस्तान में लोग सतह गुर्बत से, यानी गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाते जा रहे हैं। ये कैसा तज़ाद है? एक तरफ ये खबरें कि मईशत में बेहतरी आ रही है और दूसरी जानिब आम आदमी की जेब कमज़ोर से कमज़ोर तर हो रही है। ये सवाल है। मार्केट में चलते हैं, आपको दिखाते हैं। मैं हूँ मोहम्मद आज़म। आप देख रहे हैं करंट अकाउंट का सरप्लस और सतह गुर्बत से नीचे जाने वालों पर तमाशा। रेडियाँ लगवा के दिए मरीन नवाजी दिए ना वो सर किनको लगा के दिए? अपने रेफरेंस वालों को, तलक वालों को, जो MP MN के बंदे हैं ना, सिर्फ उनको लगवा के दिए। और राशन कार्ड वो भी तलक वालों को मिला है। लैपटॉप वगैरह, मोटर बाइक, ये सब अपने तलक वालों को MP MN ने अपने अपने बंदों को दिलाई हैं। वो तो कमाल का काम करे यार। हमारे उन्होंने सफाई की है। जितना गरीब बंदा था ना, रेडियो वाला, फटों वाला, सारा उठा दिया। गवर्नमेंट अपने खर्चे खत्म कर रही है ना। गवर्नमेंट कह रही है हम क्या पाल लें, आपको गोद ले लें। सारे ये खर्चे खत्म कैसे होंगे जब तक इनको प्रोटोकॉल नहीं खत्म होगा? ये आपको तो नहीं उठाते को पीरा वाले आके उठा के लेके गए हैं, रेडी पर लगाते हैं, रेडी उठा के ले गए हैं। अब ये छोटा स्टॉल लगाया हुआ है तो रेडी फिर वापस नहीं मिली इधर जो रेडी उन्होंने तोड़ दी है। 30-35 हज़ार रुपये की रेडी थी मेरी। 35,000 का नुकसान हो गया। 35,000 का नुकसान। जो सामान उन्होंने रखा वो भी उनका नुकसान बहुत बड़ा हुआ है। रिमोट जो है थे 100 वाला भी रिमोट आया था, 500 वाला भी आया था। काफ़ी चीज़ें महंगी थी। नहीं, वो सामान वापस नहीं किया? नहीं, सामान इधर नीचे फेंका, ऊपर से गाड़ी गुजर गई। हुकूमत को ये कहना चाहते हम जाएँ किधर, ये भी देखें। हमें एक चीज़ जगह दे दें साइड पर, या भी इधर बैठना है। वाल्टन वाले उन्होंने ये हमें पीली लैंड दी हुई है। ये जो आते हैं ना कॉर्पोरेशन वाले, ये हमें उठा के ले जाते हैं। भाई वो पीली लैंड के बाहर खड़े हों या पीछे खड़े हों फुटपाथ और खड़े हों, हाँ अदवार के साथ भी ले जाते हैं। हमें भी रेडियाँ दे जाएँ, हमें भी अभी स्कूल से रोड ये हम टैक्स देते हैं हर चीज़ का। हमें रेड लगाएं, हमें रेड के टैक्स ले लें। क्या सिलसिला है रोज़गार किससे मुंसलिक है? मैं तो जॉब कर रहा हूँ। जॉब होल्डर है तो यानी आपका तो टैक्स कट के तनख्वाह नहीं है? हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ही है। कोई तरीका हो कि आपका टैक्स बच जाए? मैं अगले दिन खबर देख रहा था। कटनी है वो मैं और आप एक जैसे ही है ना। हाँ जी बिल्कुल। अगले दिन मैं खबर देख रहा था कि पहली समाही जो माली साल की है, पहले 3 महीने, जी इसमें जो जॉब होल्डर हैं इन्होंने 130 अरब का टैक्स अब तक दे दिया है। इसके बदले में सहूलत क्या मिली है वो गिनवा दें मुझे। क्या क्या सहूलतें मिली हैं आपको? कंस्ट्रक्शन हो रही है, गलियाँ सड़कें बन रही हैं। ठीक है। हाँ जी, और बस यही हो रहा है। देखो आपके बच्चों की तालीम मुफ्त, अच्छी तालीम नहीं, उसके लिए कुछ नहीं हो रहा। HSN लेवल की अच्छी तालीम मुफ्त? उसमें एजुकेशन के वाले से कुछ नहीं हो रहा। नहीं हो रहा? ठीक है ना। इतने एक्टिव हैं वो राना सिकंदर साहब जो वजीर हैं। वो स्पोर्ट्स फेस्टिवल कराते हैं। वो तो अच्छा चलें अब दूसरी तरफ चलते हैं। इंसान की जो बुनियादी ज़रूरत है, सेहत के निज़ाम आपका अच्छा हो गया हो, आप पहले कभी इतना और दिया नहीं है, शुक्र अल्लाह का। प्राइवेट में लेके जाते हैं या सरकारी? जहाँ ज़्यादा तो कोशिश करते हैं कि प्राइवेट ही ले जाए, बाद में सरकारी भी ले जाते हैं। समाज सरकारी में क्यों नहीं बन पा रहा? आपको भी पता है क्यों नहीं बन पा रहा। मुझे तो मैंने सुना वज़ीर ने बताया कि दवाइयाँ हमने मुफ्त कर दी हैं और इलाज की सहूलत हमने बेहतर कर दी है। ऐसा हुआ या नहीं? देखिए मैं फ़िलहाल तो मेरा ख्याल है 1 साल से बचा हुआ हॉस्पिटल वगैरह उसी सारे, ठीक है ना। 1 साल से बचा? हाँ, 1 साल हो गया। 1 साल ज़्यादा ही हो गया कि हॉस्पिटल में शुक्र के चक्कर नहीं लगा कर। इस वजह से ना जो सारी खबरें आप सुनते हैं ग्राउंड में कहीं नज़र भी आ रहा है आपको बेहतरी होती मईशत में, लोगों के हालात में, या ये सिर्फ TV की हद तक और बयानबाजी की हद तक ही नज़र आता है? देखिए जी, ये अगर हम सोशल मीडिया में जाते हैं, ठीक है, तो जो हुकूमत मुखालफ हैं वो तो यही कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा। नहीं देखिए मेरी बात, एक लम्हे के लिए ना ये सियासी मामला छोड़ देते हैं। आप किसी जमात को पसंद करते होंगे, मैं किसी को पसंद करता हूँ, ये नहीं। मसला ये है कि आम आदमी की मईशत बेहतर हो रही है कि नहीं, वो कोई भी हो। ये आम आदमी का मेरा नहीं ख्याल नहीं बेहतरी आ रही। लोग बाहर बुनियादी है, वो बाहर
जो जिसको भी देखें वो बाहर जाने की सोच रहा है कि किसी तरीके से मैं सिस्टम छोड़ के निकल जाऊँ। वो जो भी हालात है वो मेडिकल के हैं या तालीमी है, वो तालीम के लिए लोग बाहर जा रहे हैं। मैं यूनिवर्सिटी में होता हूँ, GC में। तो आप प्रोफेसर हैं? नहीं प्रोफेसर नहीं, मैं क्लर्क हूँ। अच्छा, लेकिन बच्चे ज़्यादा जो क्रीम GC में तो क्रीम आती है ना, हमारे एजुकेशन सिस्टम की क्रीम GC में आती है, जो मैं नहीं आ सका। मैं वो क्रीम नहीं था। तो वो लोग भी निकलना चाहते हैं यहाँ से। असल में वो मैं इंटरमीडिएट को नहीं डील करता, मैं होता हूँ उधर यूनिवर्सिटी लेवल पे, ठीक है ना। उसका नहीं पता, लेकिन बाकी ओवरऑल जो है ना वो ज़्यादातर सोच यही है, सोच यही कि 4 साल यहाँ पूरे करें और बाहर जाए और फिर कहीं पढ़ने के लिए चले जाएँ। और अमूमी तौर पे हमारे यहाँ लोग स्टूडेंट वीज़े को यहाँ से निकलने का तरीका इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी, कि बस एक दफ़ा गए बिल्कुल, तो फिर उस सिस्टम में काम करेंगे, इधर वापस नहीं आए। हाँ जी, वो कोशिश करते हैं कि वहीं पर जाकर एडजस्ट हो जाए। ये तो मोस्टली हमारे सिस्टम पे एतमाद बहाल नहीं हो रहा। नहीं हो रहा, ये बात है। आप अगर आज से चले जाएं 20-25 साल पीछे, तो ये मौका आपको मिले, और जो आपने 20-25 साल के हालात देखे हैं, तो आप इसी सिस्टम में रहना पसंद करेंगे या आप भी सोचेंगे कि आप मौका मिले तो मैं चला जाऊँ? मुझे अब मौका मिले तो मैं चले जाऊँ। अब भी मिले तो जरूर, बड़ी मेहरबानी। कोई सोशल मीडिया पे या कोई ऑनलाइन और चाहिए लैपटॉप, तो फिर वो आपसे लेने के लिए आए। हाँ जी, इस ऑफिस में लेकिन आपने तो लूट लेना है और अच्छा लैपटॉप भी नहीं देना। मेरी दुकान है अंदर, कौन सा लैपटॉप चाहिए? 11 भी है, 12 जनरेशन भी है। पैसे आपने मांग लेने हैं 2 लाख रुपए। नहीं, जो चीज़ होगी उसके उतने ही पैसे मांगने सर। सारी महंगाई आप लोग करते हैं यार। सर जो चीज़ का रेट है वही देना हमने, महंगाई क्या है? अब ये टच में 12,000 मांग रहे हैं, 9,000 तक हम दे देते हैं। 12,000 का टच लैपटॉप टच में है, स्क्रीन टच है? हाँ जी। ये चलना ही 12 घंटे है। क्यों 12 घंटे चलेगा? सारी पैसे देने हैं, वारंटी के साथ है, दुकान है अंदर। कितनी देर की वारंटी? वारंटी 2 हफ्ते की वारंटी है अंदर, दुकान है, रसीद बना के देते हैं। सबसे पहले मेरे अबू को यहाँ पे 23 साल हो गया हर रोज, सबसे पहली देख दुकान लो यार। मैं कह रहा लोग हूँ कहते हैं चले तो चले, शाम तक ना चले तो ना चले। जिसने पैसे खड़े ने हर चीज़ चेक करके लेके जानी है, दुकान है, रसीद बना के लेके जानी है। 2 हफ्ते में कोई खराबी हो हाँ, तो उसमें एक्सचेंज करके देंगे, नहीं होगा तो आपके पूरे पैसे वापसी। दुकान है, आपको कह तो रहे हैं। इतना सच्चा आदमी तो कोई नहीं है पूरा लाहौर में। सर हमारा शुरू से ये रूल है। ये तो सारी सूरत आ रही है। अबू ने काम शुरू किया था? हाँ जी, सबसे पहले मेरे अब्बू वाले साहब का ये हमारा काम ही सबसे पहले हमारा। ये पूरी मार्केट है जिससे आप कारोबार में आए, हाँ जी। आप पढ़ाई में या उसमें नहीं गए? पढ़ाई की है, कितना पढ़े? 10th की है। उसके बाद अपना काम अल्लाह का शुक्र। ठीक चल रहा है? हाँ जी, अल्लाह पाक का। तो मौका मिले तो दोबारा पढ़ाई का रूट लेके कोई सरकारी बाबू बन जाओ, तो तुम्हारे पास वो नीली बत्ती वाली गाड़ी हो, सब नंबर प्लेट लगी हो, अल्लाह का शुक्र है सर, हर चीज़ पीछे गाड़ी भी ले लेंगे, अल्लाह ताला देगा, हर चीज़ देगा। क्या हालात हैं, सूरत हाल क्या है? काम स्लो है काम। क्यों? काम महंगाई के इतने हालात, महंगाई की वजह से काम स्लो है। महंगाई की वजह से स्लो है? हाँ जी, महंगाई तो यार कम होगी। काम स्लो हुआ है, जब हड़ताल हुई है, दुकानें ये रास्ते बंद हुए थे, उसके बाद से फिर नहीं हो सका। स्लो है। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है फिर भी। हाँ, तो बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे हुए हैं और वो कारोबार कर रहे हैं, तो खुशहाल हैं यार। सारे। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक रिज़्क दे रहे हैं, बिलीव करें। मैं ये कहूँगा आपके चैनल के तवज्जो से मरीन नवाज बहुत अच्छा काम कर रही है। वाकई ये लोग मानते ही नहीं। भाई नहीं मानते, मैं रोज जाता हूँ, मैं यही बात करता हूँ, ये मेरी बात नहीं मानते। वर्क नज़र आ रहा है, बिल्कुल वर्क नज़र आ बताएं, रहा कुछ है। मंसूबे बताएं 5 के। यार ये जो 5 काम कर दिए हैं, ये तो पंजाब की तारीख में ही नहीं हुए। कौन से? बीबी ने कोई 5 जो हाँ किए। बिल्कुल जी। पहली बात ये देखें, सब दुकानदारों के काउंटर अंदर हैं। तजावुज़ात का जो हाँ, ऑपरेशन, बहुत ज़बरदस्त ऑपरेशन किया। तो ये बेशक लड़ाई सबसे ज़्यादा हमसे, अभी इसको उठाने आ जाएगा फिरा तो ये कहेगा सबसे बुरा ही है। अब बिल्कुल, लेकिन ये है, देखें कि रेडियाँ लगा के जगह ब्लॉकिंग होती थी। ये देखें इधर, ये एक एरिया दिया हुआ है कि इससे पीछे हट के, हाँ इससे पीछे हट के अंदर कुछ नहीं कहते आप? नहीं, यहाँ बैठे रहो, हाँ जी, इस पीली लाइन से बाहर जाओगे पकड़ के ले जाएंगे। फिर पकड़ के ले जाएंगे। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं एक तो तजावुज़ात जो हदूदबंदी कर दी, हाँ जी, कि बहुत इससे अच्छा आगे नहीं किया। आना। ये जो बाहर ऑपरेशन किया, इनको चाहिए मार्केट के अंदर भी जाके करें, काउंटर अंदर भी कराएं, ये प्लाजा के अंदर भी करें। प्लाजो के अंदर भी जाके, सबके लिए कानून एक जैसा है। अब मेन पे दुकान है, उनके काउंटर वाकई इससे खुश हैं बहुत खुश हूँ भाई मैं। लोग? नहीं खुश? नहीं। वो देख इधर आओ। नहीं भाई, ये जो तजावुज़ात का ऑपरेशन है, आप उसे खुश नहीं है? खुश हैं। नहीं ये ना कि देखें रेडियाँ लगा के दी, मजदूर लोगों की ना, रेडियाँ सर ये मजदूर लोगों की रोजी पे इन्होंने लात मारी है। लेकिन मजदूर रास्ता बंद कर दे तो मेरी जान, वो तो तरीका नहीं है ना। चले रास्ते की बात आपकी ठीक है, ये जो रास्ते से हट के हैं थोड़े थोड़े, इनको भी तंग करते हैं शाम को। इधर शाम को ये जो सामने है ना चावल वाले, इनको भी तंग करते हैं ये। बिल्कुल। कौन आता है? पीरा वाले आते हैं? पीरा वाले। वार्डन आता है या वार्डन कोई पीरा वाले आते हैं, पीरा वाले उठा के ले जाते हैं। ये चावल वगैरह उठा लेंगे, जो दिल चाहेगा इनका उठा लेंगे, शर्टें, लैपटॉप, जो
आएगा हाल लगेगा ले जाएंगे। यार देखें बात अब ये सर ये भाई, अच्छा काम नहीं है। वो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं बिल्कुल अच्छा काम है। रेडियां भी नहीं, लगवा सर। के दिया उन्होंने। रेडियाँ सर ये देखें, नहीं ये नहीं, इधर ठीक है। इधर देखें भाई, मेरी बात सुने नहीं, सर। इधर देखें, रेडियां लगवा के दिया मरीन नवाजें, दिया ना। जी है। वो सर किनको आप लगा ये के दिए? देख अपने लें। रेफरेंस वालों को, तलक वालों को, जो MP MN के बंदे हैं ना, सिर्फ उनको लगवा के देखिए दिए। पता क्या वजह है, ये सारे लोग ये जब शिकायत करते बात हैं कि सुनिए, अपने ताल्लुक वालों को मुशर्रफ जी का जी दौर सर, था, ये एक मिनट तलक वालों को राशन लोग कार्ड वो भी तलक वालों को मिला है। जो ये लैपटॉप वगैरह, मोटर बाइक, ये सब अपने तलक वालों को MP MN ने अपने अपने बंदों को दिलाई हैं। आज तक यहाँ तक कि जो ये स्कॉलरशिप वगैरह बच्चों को कॉलेज में, स्कूल्स में मिल रही है, ये भी सिर्फ अपने वो लोगों तो को। मेरिट पे मिलती हैं दोस्त। मेरिट पे नहीं सारे ये दे रहे लोग ना, अपने अपने तलक वालों को। 1,10,000 लैपटॉप बांट दिया अब तक। हाँ जी तो वो बच्चों को दिया जो मेरिट पे आए, जिनके नंबर ये अच्छे थे। बात सुनिए कि नवाज शरीफ के खानदान ने बच्चे जिनको दिए लैपटॉप। सर ये अपने तलक वालों को देते हैं ओ ज़्यादातर। भाई आपको एजेंसी के आदमी ये ये पता है जो आपको। उन्होंने, चलो ये जो आप स्कॉलरशिप कहते हैं ना, ये एक तो मिनट है। मेरिट वालों को दिए। ऐसे- ये जो ये ट्रैक्टर वगैरह दिए हैं, ये किनको दिए हैं? किसानों को। किसानों को। कौन से किसानों को दिए हैं? अपने खेती बाड़ी करता है वो सारा किसान। हम लोग भी खेती बाड़ी करते हैं। मार रहे हैं, मरीन नवाज जिंदाबाद, नून लीग उनको जिंदाबाद। दिए हैं। वो यही उनको तो दिए कह रहा है, उसका यही तो इल्जाम है। मैं वही तो कह रहा ये हूँ। उन अच्छा लोगों को दिए हैं ये इन्होंने। वजह है, बात सुनिए, हमारी कौम की ये जो फितरत है। खाद वगैरह है ना, ये भी सर मुशर्रफ अपने का लोगों दौर को था, देते हैं। ये उनको गालियाँ, गालियाँ नहीं नवाज देते शरीफ हैं, का सुन लो बात। हमारे लिए नवाज शरीफ का रिस्पेक्टेबल दौर है। था, मरियम उनको भी तनकीद रिस्पेक्टेबल है, नवाज शरीफ भी, शहबाज शरीफ भी, हमजा भी, सब लोग हमारे लिए रिस्पेक्टेबल है। सियासी इख्तिलाफ करो, काबिल एहतराम है। कारकर्दगी के ऊपर तनकीद करो, सियासी इख्तिलाफ करो, हमारे लिए काबिल गाली एहतराम देनी, है। गाली देनी बुरी बात है। हम लोग आप क्या कह रहे हैं कि अब मुशर्रफ देखिए, को बुरा कहा? जरदारी साहब का दौर था तभी भाई मैंने जरदारी किसी बुरा? भी ना किसी भी लीडरशिप के लिए हिदायत की दुआ की। अगर आप कहते हैं ये बुरा, मैं कहता हूँ अल्लाह ने हिदायत दे, क्या दे? मुल्क से मोहब्बत हो, अपनी आवाम से मोहब्बत हो, मोहब्बत वतन होनी चाहिए लीडरशिप। लेकिन और ये लीडरशिप भी ये कदर करनी अक्सरियती चाहिए। लोगों का ये इल्ज़ाम है, वो ये कहते हैं कि जो कुछ इन्होंने दिया है वो अपने इर्द अपने गिर्द मौजूद लोगों को नवाजा दिया जी, है। जी, लोग ये बिल्कुल बात सर। नहीं समझते। सर नौकरियां भाई- वगैरह अपने लोगों को इन्होंने नवाजी है। जो सिस्टम है सारा अपने मैं लोगों जो को, मंसूबे की बात करता हूँ कहते हैं ये अपने बंदों को। अपने बंदों को। सर आप क्या करते हो? आप देखिए सर मैं बेसिकल जॉब करता हूँ। जॉब करते हो? CCD बनाई उन्होंने, बहुत ज़बरदस्त ठीक काम किया, करी है बहुत CCD। वर्क किया है। यहाँ तक हमारे दोस्त वकील हैं, उन्होंने बताया CCD में कि भी उन्होंने सर अदालतों मिलावट से हो भी गई है। जो अपने MP MN लोगों के खिलाफ करते हैं ना बात, उनको भी उठा लेते हैं ज़्यादातर भाई PTI के आप बंदों को। इनकी ना जी अस्सलाम। इनकी मुलाकात कराएं मरीन नवाज से, ताकि इनकी शिकायत जो इनके गिले शिकवे हैं वो दूर कराए जाएं। आपकी मेहरबानी। ये हाल आ गया है, सारे मसलों का हल बता दिया है। आपका नाम क्या है? राशिद भट्ट नाम है मेरा राशिद जी। भट्ट साहब ने सारे आपके मसलों का हल बता दिया है। आपकी फिर मरीन बताएं। से मुलाकात कराई जाए तो उनको इनके गिले शिकवे दें। हाँ जी, एक कह रहे हैं कि भट्ट साहब कह रहे हैं कि आप मिलें बीबी मरियम नवाज से, जी। अपने सारे गिले शिकवे उनके सामने बताएं कि आपको रखें, तो ये- वो आपके मसले हल और करें। सर वो ये कह देंगे चलें कुछ वो करते हैं इंक्वायरी बेटा, रिपोर्ट हो, वो उनकी कहेंगे कि इंक्वायरी चलें लगा बेटा दें। करते हैं कुछ आपके लिए। बाद में हमें किसने पूछना है? किसी ने नहीं पूछना। सिर्फ ये कह के उन्होंने दिलासा दे देना था, बेटा आपको मिलते हैं, करते हैं आपके यार, लिए कुछ। मैं अच्छा आपको चलें, इनका नाम लें, इनका नाम लें। 25 साल ताकि उम्र बुलाएं। हो गई है मेरी। अपना नंबर बताएं। सफियान यार मेरी 53 हो गई है। सफियान नाम है मेरा सर। आपकी जितनी उम्र है उतना तजर्बा है उनका। सर 53 जो भी है मैंने भी लाहौर में ही धक्के खाए हैं जॉब की के लिए, फ्लैश हर आपकी? काम के लिए। मरीद के काम बेसिकल में। अच्छा हमारी जंपल लाहौर की, हमने मियाँ साहब के साथ गले भी मिले हैं, सर इमरान का साथ भी गले मिले हैं। रिस्पेक्टेबल है, इमरान लेकिन खान हम भी किसी- हमारे लिए, हम ये नहीं कहते कि वो उन्होंने पॉलिटिशियन में कोई नेगेटिव किसी काम को किया। हम नहीं। ये काम जो पैरा वाले उठा लेते हैं, ये इनका क्या कसूर है सर? इनका ये मजदूर लोग हैं, आपके दिहाड़ी चैनल- तबका है। अगर नहीं, कहाँ से, अगर नहीं ये लैपटॉप वगैरह बेचेंगे, केबल वगैरह, तो कहाँ से खाएंगे? तो कमाल का काम कर रही है ना। चलो, एक और माहिती आ गई। पैराफोर्स तो कमाल का काम कर रही है यार। हमारे गुमडी बाजार में अभी कल उन्होंने सफाई की है। जितना गरीब बंदा था ना, रेडियो वाला, फटों वाला, सारा उठा दिया। माहिती नहीं हो यार भाई यार सुनो तो सही। अच्छा, सुनो हमायती भी हैं यार, हमायती भी हैं, कारोबार कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं उनके। मैंने ऑपरेशन किया, जितना गरीब आदमी था उसका सफाया कर दिया। सफाया कर दिया। अब दूसरी बात, उन्होंने अच्छा काम क्या किया है, वो दुकान है, ये सामने दीवार है, ये दुकान है, जितनी आगे गाड़ी खड़ी हुई है ना, इतनी जगह पे मोटरसाइकिलें खड़ी हुई हैं, उसके आगे रिक्शा खड़ा हुआ है, ठीक है, वो उन्होंने नहीं उठाना। सर देखें, ये जो पहले जो गरीब आदमी मकसद तो रोड रास्ता क्लियर करवाना था ना, मकसद अड्डा खत्म करवाना तो नहीं था। गाड़ियाँ- करवा दिया सर उन्होंने। सर गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें नहीं वो उठा सकते, वो भी तो रोड पे ही खड़ी हुई है, वो वो नहीं क्यों नहीं उठाएंगे, उठाते? वो नहीं उठाएंगे। अब सिर्फ ये जो गाड़ी है, मजदूर ये लोग रोड हैं पे उनको खड़ी है। ये उठाएंगे। तो हद है ना, ये पीली लाइन के अंदर है तो चलिए, पार्किंग भी तो करनी है ना। भाई यही हाँ रोड है जहाँ से ना आदमी का गुजरना मुश्किल होता था। यहाँ पे क्रेडिट जाता है, कासिम वार्डन है, एक सगीर साहब हैं, उन्होंने यहाँ पे बहुत मशक्कत किया। ये देखिए आप बस ले जाएं वन में, आप चले जाएं आगे जाके बस फंस बस जाएंगे। ले जाएं। नहीं नहीं आगे नहीं जाएगी, नहीं, देखें, नहीं, जहाँ फंसेंगे। थोड़ा सा आगे तो जाएं। यहाँ से चली जाएगी, वो आगे नहीं जाएगी। आगे नहीं जाएंगी सर। चलें, फर्स्ट बस टाइम देखा नहीं छोड़ते है, इसको यार, क्रेडिट बस जाता है। हम बस नहीं लेके जाते। बात हम सुने, बस इसको नहीं क्रेडिट लेके जाता है जाते। जनाब फ़खर रईस साहब, DSP साहब हम हैं। बस नहीं लेके जाते। जो यहाँ पे इन्होंने स्टैंड खोला हुआ है, स्टैंड कितना का रखा हुआ है,
यार ये स्टैंड देखिए कस्टमरों के लिए ना, कस्टमर यार वो लेके कस्टमर जाते के हैं। लिए अब 10 charges रुपए के। 20 रुपए ले रहे हैं हमसे। नहीं पार्किंग के 10 रुपये गवर्नमेंट का ना, नहीं मोटरसाइकिल लगाने के मोटरसाइकिल लगाने के 10 ये जो आगे इधर लगी हैं हाँ ये 10 रुपये है ना, पर्ची तो 10 रुपए की है। 10 रुपये की, लेकिन नहीं लेते ना, 50 लेते हैं सर, 50 50 रुपये 30 रुपये। और पार्किंग की पर्ची ये नहीं आपका है। एहतजाज सर बनता है। लाहौर पार्किंग की है, आप यहाँ चले जाएं, शालमी चले जाएं, अंदर की बात नहीं कर रहा, अंदर तो पैराफोर्स जाती ही नहीं है ना, उन्हें तो अंदर अलाउ ही नहीं है। अच्छा भाई अंदर तो ये छः भाई कह रहे हैं, ये भाई कह रहे हैं यहाँ पे 50 रुपए हैं। मैं रेस कोर्स में चला गया तो मैंने वहाँ पे वॉक के लिया, मैं वापस कहता भाई जी मैंने पर्ची काट दी 30 रुपये दे। मेरी वहाँ पे बहस में कि यार हम तो रोज़ आते हैं, मेरी गलती ये भी मैंने गेट नंबर 1 पे खिलाना 3 पे खिला दिया आपकी, कहता नहीं आपको आपकी मेरे में पर्ची देनी पड़ेगी। मैंने 30 आप 10 रुपये की बात कर रहे हैं, जहाँ पे PHA वाले बैठे होते हैं वहाँ पे मैं 30 रुपये दे गया। मुझे यार कहता क्या तकरार करने का, ये आपकी इशू सही है, लेकिन यार ये रिएक्शन अच्छा होना मुझे चाहिए। एक बात सुनिए, गरीब बात आदमी के सुनो बहुत राशिद इन्होंने भट्ट एक साहब, नया कानून बनाया है कि जो बंदे नए जॉब में आएंगे उनको पक्का नहीं किया जाएगा, रेगुलर नहीं किया जाएगा। तो खर्चे हुकूमत अपने कम कर रही है ना, यार सारे ये तो- उनको पेंशन नहीं देनी पड़ेगी, ग्रेजुटी नहीं देनी मैंने पड़ेगी। लोगों को 5-5 गाड़ियाँ भाई, रखी मेरी हुई बात सुने। हैं, उससे वो काम करे ना, उससे भाई, खर्चे कम कच्चे होंगे। के पक्के होते हैं, नहीं आप करते। पैसे दें पक्के हो जाएंगे। हाँ ये बात आप नौकरी के लिए लाख रुपया दें, 2 महीने काम करें, आगे से 4 भाई आगे से 4 लाख करते थे दें, ना, आप पक्के अगर वो देंगे। उनकी डेथ हो जाती तो उसकी जगह बेटा हो, बेटा आ जाता, अब नहीं है उन्होंने ये भी वो खत्म कर दिया। सबसे गवर्नमेंट अपने खर्चे खत्म कर रही है ना, गवर्नमेंट कह रही है हम क्या पाल लें, आपको गोद ले लें। सारे ये खर्चे खत्म कैसे होंगे जब तक इनको प्रोटोकॉल नहीं खत्म होगा। मरियम बीबी ने कितनी गाड़ियाँ रखी हुई हैं, वजीर आला भाई, वज़ीर आला की सिक्योरिटी का मामला होता है सारी यार। इतनी सिक्योरिटी तो नहीं यार ना होती। देखिए, 50 गाड़ियाँ 20 गाड़ियाँ इनकी सही है, ये ठीक कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। प्रोटोकॉल इतना नहीं होना चाहिए, प्रोटोकॉल खत्म कर दें तमाम सियासी। नहीं कम होना चाहिए, खान लेकिन साहब का इतना प्रोटोकॉल नहीं ना, क्यों नहीं था, कम था सर और इनसे। नहीं क्यों नहीं था। नहीं, इमरान खान का भी था, कम था सर इनसे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हेलीकॉप्टर 50 रुपए लीटर में चलता है? नहीं सर, तो खान साहब ने मैं ये समझाया कि हेलीकॉप्टर पे मैं बनी गाला से इस्लामाबाद जाता हूँ और 50 रुपए फी किलोमीटर में रेट पड़ता है, और 50 रुपए में तो ये मेहरान नहीं जाती। लेकिन सर, लेकिन मेरी अगर हम बात इतना सुन। खर्चा गाड़ियों पे करेंगे तो गाड़ियाँ तो वो इमरान खान के पेट्रोल जितना एक्सयूम से ज़्यादा ही कर देंगी फिर। उन्होंने तो इस चीज़ को फॉलो किया। देखो प्रोटोकॉल खान का भी था, बुज़दार का भी था। आजम था, ये वजीर आला है, इस फर्क देखे ना, वो वजीर आजम था, ये वजीर आला। अगर आप वजीर आला को इतना प्रोटोकॉल दे देंगे फिर यार, मुझे वजीर लगता है आजम। आपको ना मरीम नवाज की जात से मसला नहीं है। नहीं, मुझे नहीं, कोई नहीं, कसम अल्लाह से माफ हम करे, वोट किसी उनको की देते मसला नहीं हैं, है। मरियम वोट देते हो? वोट देते हैं। मानता। वोट उनको देते हैं जो अच्छा यार हमारे- बात हमारे सुनिए, वो वोटर है दादा वोट अलग मैंने देखिए नून बात लीग को सुनिए, दिया नहीं है। नहीं अभी भी अभी भी नून लीग को ये दिया। फरवरी 2024 में। हाँ, राना तनवीर साहब को दिया मरीद के। हाँ, उनका हल्का वही है। हाँ, मैंने मरीद के राना तनवीर साहब, वो हमारे फिर इतनी एक मिनट, तनकीद एक मिनट। क्यों? सर जो बात है सुनिए, हक एक की मिनट बात है। वो मैंने भाई, करनी है ना। इनको चाहिए राणा साहब का गिरफ्तार पकड़े नहीं क्यों? कि राणा साहब आप हुकूमत में हुए हैं और ये क्यों बेईमानी करप्शन हो रही है, आप मुझे साफ दें, मैंने आपको वोट दिया है बता भी रहे हैं जी कि भाई, मैंने तो वोट जो नहीं दिया हुआ वो नून लीग को। गलत हुआ है। नहीं दिया आपने, किसको दिया? और मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा वोट नहीं डाला। मैंने नून लीग इससे पहले किसको दे रहे हैं? पहले मैंने नून लीग को सपोर्ट किया, फिर PTI को सपोर्ट किया है, इस बार वोट ही नहीं दिया। इस दफ़ा तोबा कर ली के वोट नहीं और डाला। आप अभी हमारे लेकिन लिए हैं। यार क्योंकि बात सुनिए, इन्हें पता था कि अब वोट देने का फायदा नहीं है। 80% आवाम को इस चीज़ का इल्म हो चुका है कि हमारा वोट सर, गिनती वोट में किसी नहीं को भी आता। दें। एक मिनट है, हमारा वोट वोट हक है, गिनती में वोट नहीं बात देना सुनिए, हक है एक सर, मिनट वो वैसे वोट देना आपसे चाहिए। देखिए ये सियासतदान हुसन सियासत हुसन का है, बयानबाजी होती है। जी जी इख्तलाफ आपके चैनल से बयान ठहरो, बात सुनो, ठहरे। आखिरी बात सुनो। अब एक मिनट ठहरे, भाई साहब एक सेकंड। एक मिनट और मेरी गल सुनो ना। यास्मीन राशिद को और एजाजुल हक को और महमूद रशीद साहब को, इनको रहा किया जाए, ज्यादती है बुजुर्ग सियासत बात आप कर रहे हैं जी। आप तो नून लीग को इंसानियत सपोर्टर कर हैं। नहीं भाई, नून लीग के नहीं, अच्छा, मैं इंसानियत की बात कर रहा हूँ। आपने वोट दिया है नून लीग को, अगर मरियम बीबी से आपकी मुलाकात हो जाए तो गिले हाँ जी। शिकवे दूर हो जाएंगे? हो जाएंगे, अगर मुलाकात हो जाए तो हो इधर जाएंगे। बीबी को देख के कहें जी मैं आपसे मिलना चाहता मैं हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ बीबी वज़ीर आला का नाम लेके मुखातिब करें मरियम साहबा, ना। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। काइंडली आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि एक दफ़ा आप मुझसे मिलें। और किन मसाइल के लिए मिलना है? ये जो हमारे मजदूर लोगों के मसाइल के लिए। बिल्कुल ठीक है, चलें सुफियान साहब, अब आप दोस्त आ गए हैं, आप तैयारी करें मरियम बीबी से मिलने की। जी इंशाल्लाह। हजूरे वाला, ओके जी, शुक्रिया जी। मुझे ये बताएं कि ये सारे दोस्त कहते हैं कि काम इतना अच्छा हो गया, ख़ास तौर पे भट्ट साहब हमें बता रहे थे कि काम इतना अच्छा हो गया कि हालात बदल गए आम आदमी के। नहीं बदले, नहीं बदले? नहीं बदले। भट्ट साहब इतने महंगाई सीनियर आदमी हैं, झूठ तो नहीं बोलेंगे। भाईजान कैसे बदले हैं? राज़क अल्लाह की ज़ात है यार, वर्क हुआ है, मैं ये जानता हूँ। वो कह रहे हैं काम हो रहा है। लाहौर की गलियाँ काम साफ हो हुई रहा हैं बहुत। हाँ, क्या क्या हो रहा काम हो है रहा भाई? है? ये सड़कों का देखिए, गलियों बसें वगैरह चली हो हैं, रहा है, बसें खूबसूरत चली हैं, बसें लेकिन चली हैं ये यार। महंगाई का बेकाबू है। महंगाई नहीं कंट्रोल यार, हो खुदा का वास्ता, ये पानी है, सब्जियाँ महंगी यार, मैं कितने 50 रुपए किलो टमाटर का रेट देखा आपने? भाई वो बता रहा हूँ। हाँ जी, टमाटर का रेट कम करें, हाँ। बात नहीं, बात की 50 रुपए किलो मैं लेके आता रहा हूँ। चीनी क्या रेट चल मिलती जाऊँ है?
अच्छा, ये कुछ चीज़ें अप डाउन होती रहती आटा हैं, ये नहीं आटा आप- एकदम महंगा हुआ, हाँ जी, किसान से गंदुम नहीं खरीदी आपने, सुने ना, किसान से नहीं बिल्कुल। खरीदी, बहुत बाद में बुरे- 3500 रुपये का रेट आपने फिक्स कर लिया, जी जी, किसान मर गया, ऐसा हुआ या नहीं? हुआ जी, हुआ बिल्कुल किससे हुआ। पूछें ये? किसान का चाहिए गवर्नमेंट को, ये तो आपको पता ही है, जो हमारे क्या नाम था वो वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म काकड़ साहब, उनका क्या कसूर है? उनके दौर में आई थी बाहर से बरामद की गंदम, जो अब ये नतीजा भुगतना पड़ा है। वो तो पूरा हमारे स्कैंडल किसान है। भाइयों की जो गंदम है वो ख़राब हुई है, बहुत कम रेट गिरा इनका, बहुत रेट गिरा। बड़ी मेहरबानी जी, ये सर, सूरत thank हाल है, लोगों की राय आपने सुनी, एक ब्रेक लें, बहुत उसके बाद शुक्रिया। मिलते हैं। ठीक है, हाँ जी, अल्लाह का करम, कैसा चल रहा है काम ये कवर लगाने का? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, अल्लाह का करम है। सही चल रहा है? हाँ जी, अल्लाह का हालात फिर ठीक हो गए, अब बिल वगैरह भी कम हो गए, अखराजात भी मैनेज हो रहे हैं कि नहीं? हाँ जी, कम हुए हैं। हो गए हैं? ऐसा ही है दोस्त? कहाँ से हो आप? कामों की से कामों की? जी, कामों की किसी गांव में अंदर? नहीं शहर में जी। तो लाहौर खैरियत से आए जी, कि यहाँ रहते हैं? नहीं, मोबाइल लेने आए थे। नया फ़ोन ले लिया? जी। कितने का? 22,000 अमीर आदमी हो यार तुम तो। पुराना कितने का बेचा है? यही है, पहले वाला किधर है? पहले वाला घर दे दिया। आप बहुत ही अमीर आदमी हो। हाँ, लोग फिर पुराने वाला फ़ोन बेचते हैं, फिर कुछ और पैसे मिला के नया ले लेते हैं। अब ये कितने का लगा के देंगे ऊपर से ये प्रोटेक्टर? ये 150 का, 150, यानी 22,000 और 150। तो कामों की जाने का कितना खर्चा लगना है? तकरीबन 1,000 आने जाने, यानी ये हो गया 23,000 और 150। ऐसे ही है? ऐसे ही। तो कोई लाहौर आए हो तो रोटी भी तो खाओगे ना यार। अब तुम लाहौर आओ और खाने के बगैर चले जाओ, तो ये कोई करने वाली बात है? कुछ खाया सुबह का कि नहीं? खाया, उस पर कितना खर्चा आ गया? दोस्त को मिला था, वो कैलकुलेशन ने- नहीं किया। दोस्त ने दे दिए पैसे? नहीं, मैंने भी दिए, उसने भी दिए, वो कैलकुलेशन नहीं की। वो नहीं की, खाने पीने का कोई हिसाब नहीं है। कोई हिसाब। तो फ़ोन हो गया 23,150 का, तो ये तो कामों की से भी मिल जाना था। वैसे दोस्त के पास आया था, सोचा इधर से लेके चलता हूँ। घूमने फिरने? हाँ, तो हालात ठीक है, कामों की भी महंगाई तो नहीं है? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल। कामों की में जी अल्लाह का शुक्र है। भाईजान कैसे हैं आप? आप ठीक हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। मैं आपको अक्सर ढूंढता हूँ, आप फिर कहीं इधर उधर निकल जाते हैं। अच्छा, क्या करते हैं? ये अड्डा लगाया हुआ है रिमोट का। रिमोट बेचते हैं? हाँ जी, टीवी रिमोट के? हाँ, टीवी के रिमोट। तो ये आपको तो नहीं उठाते कोई पीरा वाले आके? उठा के लेके गए हैं, रेडी पर लगाते हैं, रेडी उठा के ले गए हैं। अब ये छोटा स्टॉल लगाया हुआ है। फिर वो स्टूल पे आ गए हो? हाँ जी, स्टॉल पर आ गए हैं। तो रेडी फिर वापस नहीं मिली इधर आ जाओ? रेडी उन्होंने तोड़ दी है, 30-35 हज़ार रुपये की रेडी थी मेरी। तो कुछ जुर्माना भर देना था यार। जुर्माना पहले लेके जाते दे देते थे, अच्छा। जुर्माना भर के आ जाए। अब उन्होंने जब उठा के लेके गए हैं तो उन्होंने वापसी नहीं की। 35,000 का नुकसान हो गया। 35,000 का नुकसान, जो सामान हाँ। उन्होंने रखा वो भी उनका नुकसान बहुत बड़ा हुआ है। रिमोट जो है थे, 100 वाला भी रिमोट आया था, 500 वाला भी आया था, काफ़ी चीज़ें महंगी थी। नहीं, वो सामान वापस नहीं किया? नहीं, सामान इधर उन्होंने नीचे फेंका, ऊपर से गाड़ी गुजर गई, कितना नुकसान हुआ है। नहीं, आपकी आंखों के सामने रेडी को उल्टाया है? सामने हमारी आंखों के सामने उन्होंने रेडी उठाई है। रिमोट गिरे सारे ज़मीन पे? ज़मीन के ऊपर से गाड़ियाँ गुजर गई हैं, इधर ही उन्होंने पलटी तो की है। रिमोट तो कचरा बन गए होंगे। कचरा ये क्या करें हम गरीब बंदे, इससे बोलते नहीं हैं। हम किधर ये घूमा को ये कहना चाहते हैं हम जाएं किधर, ये भी देखें, हमें एक चीज़ जगह दे दें साइड पे, या इधर बैठना है। नहीं, वो तो अब ये पीली लाइन के अंदर बैठे थे तो कोई ये नहीं उठाएगा। नहीं, ये पीली लाइट हमें इन्होंने ये जो है ना इधर वाल्टन वाले, उन्होंने ये हमें पीली लाइट दी हुई है। ये जो आते हैं ना कॉर्पोरेशन वाले, ये हमें उठा के ले जाते हैं, भाई वो पीली लाइन के बाहर खड़े हों या पीछे खड़े हों फुटपाथ, वो हमें उठा के खड़े हों। हाँ, अदवार के साथ भी ले जाते हैं। कॉर्पोरेशन पीली लाइन को नहीं मानता? नहीं मानता। उनके साथ बैठे को बातचीत कर लें। बात हम किसी कैसे और करें, जगह पे कर लें। बताएं ना। आज ये दौर ये पैसों का, जिसको पैसा दे वो बात मानेगा, किसने हमारी सुननी है। हमारी सब की रेडी उठा के लेके गए हैं, एक जगह पर लगाई हुई थी, सुकून से कारोबार चल रहा था, घर का सिस्टम चल रहा था। एक इंसान ने खुद अपना घर का सिस्टम चलाना हो, उसके पूछ के देखें कि घर का कैसा सिस्टम चलता है। कि वो कहते हैं कि यार ये जो लाइन के अंदर जगह है ये पार्किंग की नहीं जगह मानते है ना, आप इधर नहीं, वो खड़े कहते हैं हुए ये पार्किंग की जगह है, अगर आप रेडी लगा लेंगे तो पार्किंग कहाँ करवाएंगे? पार्किंग की जगह ये नहीं, वो कह के पार्किंग की है, हमें उन्होंने बताया ही नहीं पार्किंग की है। ये मेरे पहले वार्ड साहब होते थे, इधर लगाते थे, वो कितना वफात अर्सा हो गया गए। उन्हें वो उनको लगाते? 22-23 साल हो गए हैं यहाँ लगाते हाँ हुए? जी, 11 साल हो गए उनको वफात पाए, मैं उसके जन्म पर आया हूँ, और 11 साल से आप बैठे हो? इधर बैठा हूँ।
तो इन 22-23 साल में आपको आके मुख्तलिफ टाइम पे लोगों ने, कॉर्पोरेशन ने बताया होगा कि यार उठो यहाँ से? कुछ किसने नहीं भी बताया हमें। 22 साल में कोई नहीं आया? कोई भी नहीं आया हमें। आते थे हम उठा के चले जाते हैं, हमारी रेडी उठा के ले जाते थे, हम पैसे दे के फिर ले जाते थे। अब उठा के लेके गए, उन्होंने वापसी नहीं करी, उन्हें सारी तोड़ बन गई। कितने के रिमोट और वो सामान थे ऊपर था? रिमोट कम से कम 30-35 हज़ार की रेडी थी, बाकी सामान जो लगा लें कोई 20-30 हज़ार का सामान भी लगा लें, उसमें 50-60 ब्लूटूथ थी, काफ़ी सामान सारा ज़ाया हुआ? सब ज़ाया हो गया। तो वो 60 तो ज़ाया हो गया। अब जो सामान डाला है फिर ये पैसे थे? ये किसी से भाग के हमने पैसे डाले हुए हैं, सामान उधार लिया है? उधार लिया है। उसको कहेंगे यार अब महीने बाद या हफ्ते बाद यार 500 करके ले लें यार, इसमें कितनी कमाई है? यही है 1000-1200 बचा के घर ले जाएंगे। आपको पता है आज का 1000-1200 घर दें उसका भी गुजारा नहीं होगा। हालात तो बदल गए हैं ना, अब तो महंगाई खत्म हो गई है। 1000-1200 रुपये थोड़े पैसे हैं। ये जो मुल्क में ज़्यादा गुर्बत आ रही है, बढ़ गई गुर्बत। हाँ जी, एक बंदा स्वेर पोश है ना, उसको वो नहीं मांगेगा, वो कहाँ से ज़रूरत पूरा करेगा? मेहनत ही करेगा ना, स्वेत पोस्ट तो हाथ नहीं या चोरी करने लग पड़े, इन्होंने पढ़ के वही माल देना है। कितने पैसे आप समझते हो कि महीने के जेब में हो तो घर का खर्चा चल जाता है? घर के 40 से 50 हज़ार रुपये हमारा घर का खर्चा है, यानी कम रेंट पर रहते हैं, रेंट पर किराया बिल सारा कुछ है। इसके अलावा 40-50 के अलावा वो? हाँ जी, नहीं घर का सारा कुछ डाल के सिस्टम। यानी अगर आप अंदाजन के मुताबिक 50 हज़ार रुपये करें, हाँ वो रोज़ का कम से कम 1700-1800 रुपये आप यहाँ से कमा के लेके जाओ तो चलता है? हाँ जी, चलता है। तो जिस दिन आपकी रेडी बिल 15-20 हज़ार रुपये बिल आ रहे हैं, कहाँ गुजारा कहाँ है? लेने जाएँ 22 सामान लेने जाएँ, 500 का 1000 का नोट ऐसे लगता है जैसे 100 का नोट है। ये सूरत हाल है जी। हाँ जी, लोग अपने रोज़गार के लिए परेशान हैं और मुसलसल ये सवाल उठा रहे हैं। हम ये नहीं कहते ये बूढ़े हैं, ये हैं, हमें ये गरीब के लिए भी सोचे ना, बुनियादी चीज़। हमें भी रेडियाँ दे जाएँ, हमें भी अभी स्कूल से रोड ये हम टैक्स देते हैं हर चीज़ का, हमें रेडी लगाएं, हमें रेडी की टैक्स ले लें। रोज़ाना का यार आपने 200 देना है, 500 देना है, ये 500 रुपये हमने देना है रोज़ाना का, महीने का 15,000 देना, फिर भी हमें समझ आती है। और एक जगह दे दें, एक जगह दे दें हमें, ये सबसे बुनियादी चीज़ है जिसमें लोग हमेशा शिकायत करते हैं। जगह दें, उस पर पैसे लें, आप हमसे चार्ज करें। हमारे साथ मज़ीद लोग क्या बात करते हैं आपको दिखाते हैं। क्या चीज़ बेचते हो? मेरे अंदर लैपटॉप का काम है, दुकान है। लैपटॉप का? आप भी वो जो लोगों को 20 हज़ार का लैपटॉप देते हो और 12 घंटे बाद वो बंद हो जाता है? नहीं, वो वाला काम नहीं, वो तो वो भी होता है ना यहाँ पे? होता तो है, लेकिन वो वाला काम नहीं है। आपका वो वाला नहीं है? क्या सूरत हाल है काम की? काम बस ठीक है, अल्लाह का शुक्र करना चाहिए बस। हालात ठीक है? बिजली का बिल 3000 रुपये पे आ गया है? 3000 तो नहीं, खैर 5-7 हज़ार तो आ ही जाता है। घर का किराया? आप घर अपना है किराए पे? घर किराए पे है। कितना किराया? किराया है करीबन 15,000। 15,000? वो तो फिर इतने पैसे निकल रहे हैं, काम से सारा सिलसिला चल रहा है। यार देखें भला क्या देखें, आपका निज़ाम चल जाता है इंसान का, जब इंसान काम के लिए निकलता है तो हर चीज़ बन जाती है। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि काम भी चल जाता है, कभी डाउन है कभी तेज़ हो जाता है, ये तो कोई मामला नहीं निकल। इसका मतलब है जो लोग ये शिकायत कर रहे हैं वो फिर काम नहीं करते या वो शिकायत क्यों करते हैं? अल्लाह का शुक्र करते इंसान को, देखें जी वसीला बना ही देता है इंसान का, लेकिन शकीला शुक्र की बात भी नहीं है। काम मार्केट के हिसाब से है, कभी काम स्लो तो कभी तेज़, ये तो कोई मसले वाली बात नहीं है। मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, उसमें मुझे पता चला कि पाकिस्तान में जो गरीब है वो गुर्बत की लकीर से और लोग नीचे जा रहे हैं। ऐसा है या नहीं? गुर्बत तो देखें पाकिस्तान में तो है, बढ़ रही है कि कम हो रही है? गुर्बत तो है पाकिस्तान में, ज़्यादा होते, ज़्यादा हो रही है? ज़्यादा हो रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं पेशावर का रहने वाला हूँ। कितना अर्सा हो गया लाहौर में? 2 साल हो गया। 2 साल? तो स्कूल गए उधर पेशावर के? नहीं गए? पहला गया, अभी छोड़ दिया। किस क्लास में छोड़ा है? कहाँ तक पढ़ा है? 8 तक। 8वीं जमात तक पढ़ा है। अब यहाँ क्या करते हो? मैं पानी का काम करता हूँ पेल्टर में। तो उधर पेशावर में वसाइल नहीं है काम वहाँ किया जा सके? यार उधर काम है, लेकिन मजदूरी जो लोग देते हैं देखो वैसे तो आप जो पठान हो ना यार, आप लोग यहाँ लाहौर में आके काम करो, आप हमारी सर आंखों पे हो, ठीक है? जितना ये लाहौर मेरा है उतना ये तुम्हारा है, पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी का। जितना पेशावर तुम्हारा है उतना ही वो मेरा है, ठीक है? लेकिन मैं सिर्फ समझना चाह रहा हूँ कि बहुत बड़ी तादाद में जो पठान है वो लाहौर आता है, अपने बच्चों को लेके आता है, यहाँ आके काम करता है। वजह क्या है? वहाँ रोज़गार नहीं मिलता, वहाँ दिहाड़ी अच्छी नहीं मिलती, क्या मसला है? ये तो भाई लोग अपना अपना शौक होता है, जिधर मर्जी उधर जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लोग जो है कोई पाबंदी नहीं है। मैं वजह पूछ रहा हूँ। देखो लोग सऊदीया क्यों जाते हैं, दुबई क्यों जाते हैं?
कि यार यहाँ की निस्बत वहाँ पैसे अच्छे मिलते हैं? भाईजान साहब बात ये है, पाकिस्तान में जो है मजदूरी नहीं है, इसलिए बाहर जाते हैं। और पेशावर में मजदूरी नहीं है इसलिए लाहौर आते हैं। ऐसा ही है, जाहिर बात है। यही है ना? जहाँ दुनिया जहाँ पूरे पाकिस्तान में देख लें, कराची का बंदा है, पेशावर का है, कोयटा का, हर तरह का बंदा है। लाहौर में इधर आके इधर ही कमाते हैं, इधर ही खाते हैं, इधर ही रहते हैं। सब लाहौर आते हैं। जाहिर बात है, हर बंदा लाहौर आता है। आपको हर तरह का बंदा मिलेगा यहाँ पे। हाँ, यहाँ हर तरह का मिलेगा। लेकिन आपको पेशावर चल जाए, कोयटा में, वहाँ पे आपको पंजाबी नहीं मिलेगा। कोई दुकानदार हो, किसी ने किसी के साथ काम किया हो। लाहौर में उसकी वजह ये है कि वहाँ बिजनेस उस तरह से नहीं है, लोग का रुझान नहीं है उधर। वहाँ पे इतना कारोबार इतना खास नहीं है, वहाँ पे कारोबारी मामले नहीं है इतने। कारोबारी मामला नहीं है यहाँ पे कारोबार लाहौर में बेहतरीन जगह कारोबार करने के लिए, कारोबार इधर ज़्यादा है यहाँ ज़्यादा। और एक चीज़ मैं आप लोगों ने अक्सर लाहौर में देखा होगा कि आपको ख़ास तौर पर जो पठान मिलेगा ना, चाहे वो अपनी रेडी लगा के खड़ा हो, लेकिन वो काम कर रहा होगा। अच्छा, नौकरी बहुत कम करता है। इसे ये पूछें, या पानी बेचते से पूछें, रोज़ कितने पैसे कमाता है ये? बोल भाई अभी तो सर्दी है, कुछ नहीं है यार। सही बोल, सच बोल रहा हूँ। 2000 कमाता कि नहीं कमाता ये बता। 2000 दिन कमा दे, दीदी कहा 2000 कमाएगा तो हम ही 80,000 का मैं रखा, झूठ बोलता है। नहीं 80,000 का तुम्हारा दोस्त है, ये मोबाइल चेक करें। 80,000 रुपये का। हाँ, इतने का 15,000 रुपए के भाईजान। इसे को मैं से देता 20,000 मोबाइल के बोले। इसने परात किया हुआ है, देखो 10,000 रुपए सीट में। आप कह रहे 15,000 का है? 15,000 का है? रुक जा 15,000 का है। वो कह रहा है 20,000 मेरे से लो फ़ोन दे दो। वो तो पहले लिया था। नहीं झूठ बोलता है ये। बिल्कुल ठीक है, मैं समझ गया हूँ आपकी बात। ये सूरत हाल है, यहाँ पर लोग कारोबार कर रहे हैं। मेहरबानी, लोग कारोबार करने के लिए आते हैं इसलिए कि अपने बच्चों का कोई रोज़गार बना सकें, उनके लिए कुछ कमा सकें। और बहुत से लोग लाहौर आते हैं, लेकिन ये तो जो हमारा दोस्त है, ये तो मुझे लगता है ये पंजाबी है, ये कहीं पेशावर से या कोयटा से तो नहीं आया? नहीं, ऐसा ही है। कहाँ के रहने वाले? लाहौर के। किस जगह? कहाँ के रहने वाले? क्या सूरत हाल है यहाँ, क्या कर रहे हो? यहाँ पे काम कर रहे हैं, मजदूरी। ठीक है, मजदूरी सही मिल रही है? शुक्र है अल्लाह का। अभी कितने पैसे? मजदूरी बस जितना कर लेंगे काम उतना ही, अपनी जिस्म की एफर्ट पर। क्या आप लैपटॉप बेचते हो? लैपटॉप करते हैं, लैपटॉप भाई का काम है। मेरा काम मोबाइल रिपेयरिंग का है। मोबाइल रिपेयरिंग का? हाँ, यहाँ से कस्टमर देख के हम लोग की दुकान पे ले जाते हैं, वहाँ पे बैठ के काम करते हैं। मतलब बाहर बैठे हो, कस्टमर आएगा, उसको ले जाओगे साथ, अंदर काम करके पैसे बन जाएंगे और उसकी LCD भी निकाल लेंगे, उसका वो मदरबोर्ड निकाल लेंगे। ये सारे रिपेयरिंग वाले यही करते हैं। आपको मैं ऐसा लगता है? हम नहीं लगते, लोग ये कहते हैं यार, कहते हैं। हमें शक होता है कि हमारे फ़ोन में तो कोई चीज़ निकाल लेंगे, बाद में वो हम इन्हीं से डलवाने आएंगे, हमारी चीज़ हमें बेच देंगे। मेरा एक असूल है जो मैंने अपने उस्तादों से सीखा होगा। ठीक है। अगर कोई काम होने वाला हो ना, तो हम कस्टमर को कहते हैं पास बैठ मारे, यहाँ बैठ के करवा, आंखों के सामने आगे लेके जा, क्योंकि हमें जल्दी होती है। हमें काम की जल्दी नहीं होती, हमें होती है कि हमने अपनी मजदूरी पकड़े बस। ये जाए अगला बंदा आए, ये जाए अगला है, नेक्स्ट डे पे नहीं डालना। अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसा काम जो बहुत क्रिटिकल कंडीशंस में है, तो उसको हम लोगों ने अगर पेंडिंग करना है तो उसकी स्क्रीन पे साइन करवाने हैं। ठीक है, कुछ हमारे असूल हैं, पूरा तरीक़ाकार है, पूरा तरीक़ाकार है, ताकि कस्टमर, क्योंकि 100 में से 99% LCD ठीक भी होती हैं। कोई एक आधा % शादर नादर कोई इस तरह का कस्टमर होगा जिसकी LCD ख़राब भी होगी। कई कस्टमरों को पता भी होता है, कुछ बताते नहीं हैं, जो फिर जब मोबाइल वगैरह 100 में से 98-99% LCD ठीक होती है। तो फिर ये झूठ बोल देते हैं बायना दाढ़ी तो LCD ख़राब हो। उसी तरह हार रोड पे है ही नौसरबाजी है। 18 साल हो गए यहाँ से, पता नहीं कितने काम देखे हैं, कितने नहीं देखे। होता ही है, होता ही यानी कहानी सुना रहा है हर बंदा। इधर होता ही यही है। पहले डमी फरोश थे, उसके बाद चाइना के मोबाइल आने लगे, वो जेनवन करके डालने लगे। यहाँ पहले यहाँ का मशहूर एक डायलॉग था कि अगर एक मिकलौर रोड्स वाली साइड से अगर एक कस्टमर जो लाहौर का नहीं भी है ना, अगर लाहौर का है भी, तो अगर यहाँ से निकले, इस तरफ से आ गया, वो इस तरफ से वो आ गया ना, तो हाल रोड की दूसरी साइड से रोता हुआ निकलेगा। अगर वहाँ से आ गया तो यहाँ से रोता हुआ निकलेगा। ये जो मेरा ख्याल है कोई 1 किलोमीटर की ये सड़क है, 1 किलोमीटर की सड़क है। वो अगर इधर से एंटर हो गया है तो उधर निकलेगा तो जेब खाली और रो रहा होगा। अगर उधर से हो गया तो इधर आके रो रहा होगा। तो 18 साल में अपनी आंखों के सामने लोग देखे हैं, बदलते देखे हैं, बड़े बड़े बदलते देखे हैं। अब तो ये शुक्र है जो पुलिस, अब जो दूसरे मुतलका SHO जो चेंज होते रहते हैं, वो हर जो भी नया आता है वो बेहतरी के लिए ही आता है। फिर जब तुमने 18 साल यहाँ गुजारे, यानी अपनी जवानी का पीक टाइम तुमने यहाँ इस बचपन मार्केट इधर ही में। गुजरा। मेरा पीछे घर था, रात को इधर शाम के टाइम इधर आ जाते थे, अपना काम करते थे अब्बू के साथ। तब मेरे अब्बू का या हांडी रोटी का काम था, सालन वगैरह बेचते थे। उसके बाद फिर हमने वहीं से मेहनत कर करके हमने फिर, मेरा ख्याल है कि 2004 में या 3 में, एग्जैक्ट टाइम नहीं मुझे याद, गलती भी हो सकती है, तब हमने एक दुकान परचेज़ की थी। उस टाइम पे हम लोगों ने 1 लाख रुपए की दुकान परचेज़ की थी। लेकिन वो सालन बना के हांडी बेच रहे थे, उससे पैसे जमा किए। और एक काम नहीं ना था, सुबह 5 बजे अगर मेरी वालदा उठती थी ना, तो वो पहले सुबह के टाइम नाश्ता लगता था बिडर रोड में।
वो 9 बजे फारिग हो जाता था। 9 बजे के टाइम उसी दौरानिए में मेरी वालदा ने को 5-6 हंडियाँ तैयार करनी है, वो शाम तक यहाँ पे बिकनी है। फिर शाम के टाइम मेरे अबू ने एरियल लगाने हैं, वो बिकते थे। रात को 10-11 बजे फारिग होते। एक सुबह 9 से रात 10-11 बजे तक जी। उससे इतने पैसे 1 लाख रुपए जमा हुआ, जिसे 2004 में एक दुकान खरीदी। जी खरीदी थी। फिर क्या, फिर कुछ इस तरह के फाइनेंशियल हालात इस तरह के थे कि जो हमने बेच दी। वहाँ से तुम्हारी दुकान करोड़ों रुपए की होती? नहीं, इतनी भी कोई बात नहीं है, करोड़ों की होती। कहीं दूर हट के ली थी पीछे? हाँ, पीछे हट के ली थी। कब बेची वो, किस साल में? 2007-8 में कुछ। अच्छा, 2-4 साल बाद ही बेच दी थी, क्योंकि वो जो जॉइंट फैमिली थी उस वजह से फिर ना कुछ, तो वो अपना पैसे की जरूरत पड़ गई। फिर उसके बाद क्या, फिर अपना काम कर रहे हैं। मैंने इधर ही बैठ के अपनी स्टडी भी कंप्लीट की है। कितना पढ़े हो? मैंने माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सोल्यूशन एक्सपर्ट किया हुआ है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। तो भाई तुम कौन आदमी हो यार, ये सब करके तो इधर किधर? तब आरफा क्रीम टावर पे 90,000 रुपये सैलरी लग रही थी। तो अच्छी थी? क्यों अच्छी थी? उस टाइम मेरा सिर्फ एक दिन की प्रॉफिट जो थी वो 10,000 रुपये थी, तो मैंने 90,000 चाटनी थी। फिर मिला। किस साल की बात है ये 2010-11 की बात है, जब मैंने माइक्रोसॉफ्ट IT प्रोफेशनल किया था। तो अरफा क्रीम में 90,000 महीने की सैलरी मिल रही थी, और यहाँ फ़ोन रिपेयर कर रहे थे तब भी फ़ोन रिपेयर का काम शुरू किया था। तब मेरा मेमोरीज कार्ड का काम था। तब बहुत बिका मेमोरी कार्ड, तो बहुत बिका है। 10,000 रुपये मेरी रोज़ की सेल थी, तो मैंने 90,000 क्या करना था। तब 6 मुलाजिम मेरे नीचे थे, मैंने किसी की मुलाजमत क्यों करनी थी? तो समझ में ही नहीं आई ना तुम्हारे? जाहिर सी बात नहीं आई। उन्हें तो नहीं ये कहा है कि भाई 6 मुलाजिम मेरे पास होते हैं, मैं तुम लोग की नौकरी को क्या करूँ? फिर ये तो 2010 गुजर रहा है, पैसे आ रहे हैं, शुक्र अल्लाह का, काम कर रहे हैं। फिर इसी फील्ड में बढ़ते फिर आगे आप मोबाइल टेक्नीशियन में चले गए। तो आज फिर वो जो 2010 में 10,000 सेल थी, वो आज 20,000 होगी। वो उस टाइम के जो काम थे ना, वो अब नहीं है। नहीं, आज सेल 20,000 होगी। नहीं, शुक्र अल्लाह का, आज भी ठीक ठाक कमा रहे हैं। प्रॉफिट मार्जिन भी उतना ही है? उतना ही है। तो हालात ठीक है? हालात ठीक, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। शुक्र है अल्लाह का। या अभी आप जवान हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता? कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। घर अपना है मेरा। वो नहीं, किराया वगैरह तो मसला नहीं है? नहीं, कोई इशू नहीं है। और बिल वगैरह बिजली का? बिल तो आते हैं, सबको ही आते हैं। एक तो ये होता है ना कि आप, मैं इतना इस्तेमाल कर रहा हूँ, आ रहा है, मेरे पास इतने पैसे भी जेब में हैं। देखो, जेब में पैसे हैं तो 40,000 बिल भी कुछ नहीं कहता। नहीं सर, बात पता क्या है, अगर आपकी बात को नोट करते हैं, अगर आप कहते हैं ना कि अब मैं इतना चला रहा हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा बिल क्यों आ रहा है, तो ये तो एक ना पढ़े लिखे होने की बात होती है। आप कंप्लेन कर सकते हैं। मुझे आप देखें ना कि मेरा एक बिल में आपको 1 साल की रेशो है, मेरा 2,000-3,000 बिल पड़ रहा है। मैंने हर चीज़ को ना कंट्रोल में रख के चलाना, खुद समझ के कि भाई इतना चलाऊंगा तो पैसे देने पड़ेंगे, कंट्रोल में रख के चलाना है, ठीक है। अब उसमें एक में से 2-3 माह से ट्रेजेडी हुई है कि मुझे बिल पड़ रहा है 30-30 हज़ार रुपये। एक माह में 200 से ऊपर यूनिट चला जाए तो जी बिल फंस गए तुम भी बढ़ जाना, ठीक है। तो मैंने एक बार सिर्फ बिल मैंने पूरा पे किया है। उसके बाद मुझे किसी ने बताया कि ये अब 6 माह अगर तुझे यही बिल आएगा। हाँ, वो तो ऐसे ही है। 6 माह अगर मुझे अभी ये 4था माह हो चुका है, ठीक है। 2 महीने और आना है। अब मैंने बिल नहीं पे किया, तो क्या करोगे? मीटर उतार देंगे? नहीं, ऐसी की तैसी। उनकी मीटर कैसे उतार सकते हैं? ये किसी कानून में नहीं है। मीटर उतार देंगे, मीटर हमारी प्रॉपर्टी उतरते हैं लोगों के यहाँ। नहीं सर, वो जाहिल लोग हैं जो उतरवा देते हैं, जाके 6-6 हज़ार रुपये भरते हैं। उतार ही नहीं सकते, किस कानून में लिखा है? यहाँ बैठे हो घर से मीटर उतार के ले जाए तो कौन रोकेगा? पर्चा है, FIR दर्ज होती है उस पर। हाँ जी, मीटर नहीं उतर सकता। मीटर हमारी प्रॉपर्टी है, कनेक्शन काट सकता है, तार काट के चला जाए। तार काट सकता है, तार काट सकता है। अगर हम कहते हैं हम तार काट देंगे या फिर लगा लेते हैं, हम क्या करें? हम लगाएंगे, वो हमारे पे FIR कर सकते हैं, हम नहीं करवा सकते। अगर वो मीटर उतारते हैं तो फिर हम लोग करवा सकते हैं। तो ये असूल है कि अगर आपने बिल पे नहीं किया, वो आए कनेक्शन काट के चला जाए। हाँ। और जनाब ने अगर दोबारा तार लगा ली तो आप पे पर्चा हो जाएगा। जी, जाहिर सी बात। और अगर उसने मीटर उतार लिया तो उस पर FIR है, यानी वो आपकी प्रॉपर्टी उसने चोरी कर ली। जी, जाहिर सी बात है, चोरी है ना, कोई नोटिस नहीं है, कोई उतार ही नहीं सकता। अब अगर 2 महीने बिल नहीं दोगे तो वो तो लगता रहेगा ना साथ। नहीं, 2 माह मैंने बिल नहीं पे किया ना, ठीक है। मैंने कल सुबह के टाइम जाके बिल पे आउट किया, क्लियर कर दिया। 30,000 रुपया बिल था। जब मैंने अपना RO दफ्तर में गया हूँ, चढ़ पेड़ जवेद साहब SO है वहाँ पे कोई, तो उनके साथ बात हुई है। उन्होंने क्या कहा है जी कि उन्होंने पहले मेरा सारे बिल के ना पूरे साल का एक रिकॉर्ड देखा है। रिकॉर्ड देखने के बाद उन्होंने एक बंदा भेजा है कि ये वाकई कुछ सच कह रहा है कि नहीं कर रहा है। वो एक दिन मेरा बस यहाँ से ख्वारी हुई है मुझे, उन्होंने देखा है जाके जो 30,000 था वो 13,000 रुपये कर दिया, वो मैंने पे कर दी। और भाई कुछ करोगे, इनके पीछे चढ़ोगे तो कुछ ना कुछ करेंगे। नहीं यार, तो लोग जाते हैं, उन्हें वो तंग करते हैं, वो कहते हैं कि यही है, जमा करवाओ और इनको काट देंगे। पता है क्या, हमारे पाकिस्तान आपको पढ़े लिखे हो, आपने तो पकड़ ली होगी चोरी। हमारे पाकिस्तान में कम्युनिटी जो है ना, ज़्यादातर पढ़ी लिखी नहीं है। अगर वो पढ़ी लिखी है भी तो उनको इस पोस्टों पे नहीं बिठाया जाता।
करप्शन इतनी ज़्यादा है, बात सिर्फ इतनी थी। तो अगर लोगों आप को फैसिलिटेट ना कर दें। अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप रोड पे खड़े होकर प्रोग्राम करने के बजाय आप स्टूडियो में बैठ के नहीं कर सकते? कर सकते हैं, आप सारे मामला कर सकते हैं। रोड वाला भी पढ़ा लिखा होता है यार। वो मैं एक बात कर रहा हूँ, लेकिन स्केल्स में फ़र्क आता है। ठीक है, हाँ, ठीक है, स्टूडियो वाला स्केल- सीनियर एंकर होता है। स्केल्स में फ़र्क आता है, ठीक है, ये बात मैं आपको कह रहा हूँ, आप बुरा नहीं मनाना मेरी नहीं बात, नहीं नहीं नहीं, ठीक किसी है? बात का नहीं बना रहा, वो तो एक बात कर अब रहा है। एक मैं तो आपका 30,000 वाला बिल 13,000 हो गया हाँ। और आपने क्लियर कर कर दिया। दिया, कल ही क्लियर किया। अगले महीने भी यही स्ट्रेटजी है? अगले अगर महीने 30,000 आ गया? अगले महीने में जो लग के आएगा तो उसका एक स्क्रॉल निकलता है। अच्छा, वो स्क्रॉल के अगर वो लग के आता ना, अबल तो जिन्होंने जमा किया ना जेड ब्लॉक में ये जमा हुआ है, ठीक है। उन्होंने ये लिखा कि 17,000 इसका इजाफी बिल था, वो जमा नहीं जी जी करवाना। जी, वो खत्म ये हो लिख गया। दिया है। खत्म हो गया, नया बिल इशू हो गया ना। अब अगर दोबारा अगर 17 फॉर लग के आ एग्जाम्पल गया, लग के आता है तो वो ये जिस बैंक में जमा हुआ है वो एक स्क्रॉल की पर्ची निकाल के देंगे मुझे, वो पर्ची मैंने जाके लेस्को में देनी है, वो बिल ठीक कर देंगे, बस फिर ठीक हो जाएगा। ठीक यानी हो आपकी जान छूट गई। खत्म हो गया। बिल्कुल ठीक है। बुनियादी चीज़ जो हम इसे समझे हैं, जो आपका नाम क्या है? नवाज मेरा नाम। नवाज़ भाई ने जो बात हमें समझाई है कि अपने हक के लिए जाके खुद फाइट करें और कोशिश करें कि आप सिस्टम के अंदर से कोई सोल्यूशन निकालें ताकि आपके मसाइल हल हो सकें। सिर्फ शिकायत कर देने से निज़ाम के ऊपर तनकीद तो करें, आपने वोट दिया है, आप टैक्स देते हैं, आप तनकीद करें, लेकिन थोड़ी सी एफ़र्ट भी करें। और दूसरी जानिब इन सरकारी इदारों के अंदर रवैयों की तब्दीली, और जो ख़ास तौर पर नवाज़ ने बात की है, वो लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो अच्छे लोग हैं, उन्हें एक ऐसी पोजीशन पर बिठाया जाए कि जो नवाज़ आए या आज़म आए या असफंद आए तो कम से कम इसकी बात तो सुने। काम कर नहीं सकते उसको हल तो बता दें, ये ठीक है ना? ये ज़रूरी है, ये करें तो बहुत जल्द मुल्क के हालात बदल सकते हैं। तमाशा जारी है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।